उसको क्रिएट करना निश्चित तौर पर आरक्षण पर एक कड़ा प्रहार माना जाएगा। बिल्कुल, और उसी को लेकर यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है वो दिख ही रहा है। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था, संजय राणा, क्योंकि बीजेपी का पक्ष आप रख रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था, लेकिन जब अपने ही सवाल उठाने लगे तो मामला और पेचीदा नहीं हो जाता है? देखिए, जहाँ तक बात हो रही थी लेटरल एंट्री की, तो लेटरल एंट्री के बारे में, उसके इतिहास के बारे में वरिष्ठ पत्रकार साहब ने ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन लेटरल एंट्री होती क्या है जानना जरूरी है। देखिए, आजकल ज़माना जो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जो आईएएस हो सकता है, जो आज ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो 90 का बैच का होगा, 92 का बैच का होगा। तो उस समय ना एआई थी, ना बिटकॉइन था, ना साइबर सिक्योरिटी थी, ना कंप्यूटर उतना एडवांस था, ना टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस थी। जो देखिए, एडवांसमेंट के लिए इस तरह की चीज़ें लाई जाती है। और ऐसा नहीं है, देखिए मनमोहन सिंह जी थे, विमल जलाल साहब थे, सैम पित्रोदा साहब थे, वी कृष्ण मूर्ति साहब थे। तो ये सारे लोग लेटरल एंट्री के तहत आए और इन्होंने देखिए किस तरह से रिफॉर्म किया है। तो रिफॉर्म जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम चर्चा करते हैं कि जो यूपीएससी के थ्रू जॉब क्रिएट हो रही, जॉब नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, 3 साल और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें कोई परमानेंट जॉब नहीं है। तो इससे आईएएस की तुलना नहीं की जा सकती है, ये स्पेशलिस्ट की तौर पे आते हैं। मान लीजिए आज कोई एआई की जरूरत है, क्या आपको लगता है 1992 बैच का आईएएस अधिकारी एआई जानता होगा? नहीं जानता। उसको कितनी भी ट्रेनिंग दे देंगे, उसकी एज 52 से 53 साल आज के समय में होगी, वो चीजों को बारीकता से नहीं समझता। ये एक्सपर्ट के तौर पे आते हैं। तो मैं एआई हो गया, बिटकॉइन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, आप देख लीजिए जितने भी आईएएस इस समय हैं जो सेक्रेटरी लेवल पे है, प्रमुख मंत्रालय की हम बात कर रहे हैं, तो उनका जो बैकग्राउंड, जैसे राजीव रंजन साहब ने सही बताया, जो 2005 के बाद से जो आईएएस बन रहे हैं उसमें ज्यादातर इंजीनियर आईआईटीएंस है, लेकिन उसके पहले जो बनते थे वो बीए, बीएससी या ग्रेजुएट हुआ करते थे, और कई लोग इस्लामिक शिक्षा लेके बने हुए हैं। तो उनके, मैं किसी के प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उनकी टेक्निकल क्षमता और आज के लोगों की टेक्निकल क्षमता में अंतर है। देखिए, ये चीजें रिफॉर्म के लिए जरूरी होती है, नंबर 2। नंबर 3, जो आरक्षण की बात होता है, डीओपीटी ने, देखिए पहले बार जिसमें लोग आए थे, तकरीबन आज के दिन में 57 लोग काम कर रहे हैं, और आरक्षण डीओपीटी ने सर्कुलर 2019 में निकाला था। कोई भी जाके पढ़ सकता है, और फिर सर्कुलर डीओपीटी का आएगा, उसके अंतर्गत किया जाएगा। नो डाउट, एक पे आपको एक अगर वैकेंसी किसी जगह पे निकलती है तो आरक्षण नहीं होता है, लेकिन आप आरक्षण के नाम पे देश का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान वो भी राजनीति कर रहे हैं क्या? चिराग पासवान जी को समझने की जरूरत है कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक्सपर्टीज की जॉब है। एक्सपर्ट आते हैं, वो कोई भी वर्ग का हो सकता है। जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, पैरामीटर्स में नहीं है कि उसमें एससी नहीं भर सकता, एसटी नहीं भर सकता, ओबीसी नहीं भर सकता। आप यूपी की आप बात देख लीजिए, जो अगर कट अप मार्क है उसके ऊपर अगर जाता हो तो जनरल कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसा नहीं, योग्य व्यक्तियों की कमी है, तकरीबन 13,000 ऐसे कहां से लाएंगे ये लोग? लाएंगे कहां से? हाँ, ये भाई देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट आया है, लोग अप्लाई करेंगे, उस पैरामीटर को मीट करेंगे। आपको मैं 2018 का विवरण देता हूं, काफी लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से कई लोग नहीं सेलेक्ट हुए हैं। उसमें जनरल भी थे, ओबीसी भी थे, एसटी भी थे। देखिए, जब भी नियुक्ति होती है पूजा जी, बहुत जरूरी होता है टेक्निकल पैरामीटर पे मीट करे, एक्सपर्ट्स की। यहां पे कोई ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं हो रही कि एडमिनिस्ट्रेटिव इज डिफरेंट, एक्सपर्ट इज डिफरेंट। तो आपको समझना पड़ेगा रिफॉर्म की जरूरत कहां पे आपको एक्सपर्ट की जरूरत होती है, कहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव की जरूरत होती है। कभी आरक्षण को लेकर सवाल, कभी आउटसोर्सिंग को लेकर, डेपुटेशन को लेकर, क्यों इन सवालों से घिर रही है बीजेपी? पूजा, इसमें तो आरक्षण का सवाल ही नहीं होता। ये बताइए, मनमोहन सिंह का जब नियुक्ति हुई थी, क्या आरक्षण देख के हुई थी? नहीं। मोन्टेक सिंह आहलूवालिया की नियुक्ति हुई थी, आरक्षण देख के हुई? नहीं। आपके विमल जलान साहब की नियुक्ति क्या आरक्षण देख के होती? नहीं। हम कहते हैं वी कृष्ण मूर्ति की नियुक्ति क्या आरक्षण देख के हुई थी? नहीं। हम कहते हैं रंगराज जी की नियुक्ति क्या आरक्षण देख के? नहीं। योग्यता, जो भी योग्य व्यक्ति हो, बोलते हैं हमारे मित्र यादव जी यहाँ बैठे समाजवादी पार्टी के, अगर ये अप्लाई करते इनका पैरामीटर ये हो जाएंगे, संजय राणा अप्लाई करते पैरामीटर मीट करेगा, मैं हो जाऊंगा। देखिए, देश की तरक्की में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी वर्ग का, किसी भी समाज का है, उसको हक बनता है कि आके कंट्रीब्यूट करे, इसलिए ये नियुक्ति लाई जा रही है। इससे सरकारी नौकरी आईएएस फाईएएस का मतलब नहीं है। तो इससे दोनों चीजों को लिंक नहीं करना चाहिए। यहां तक चिराग पासवान जी की बात है, एक्सपर्ट, देखिए उनको भी पता नहीं, सरकार में मंत्री हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, 3 साल 5 साल के लिए, जो पुराने हो सकता है अभी नहीं रहेंगे 1 साल बाद, या हो सकता है 6 महीने बाद। तो ये परमानेंट कोई जॉब नहीं, इसमें आरक्षण की जरूरत है। अगर एक्सपर्ट
एक्सपर्टीज की तो नियुक्ति आरक्षण क्यों? विरोधी का टैग लग रहा है ना नहीं पर नहीं, बार-बार। नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा। और विपक्ष देखिए अगर उसे ये साबित करने में लग गया है। देखिए ऐसा है विपक्ष कि के आप तो आपके अपने लगातार खड़े हो रहे हैं। भाई बार विपक्ष तो यही साबित करने में पहले भी लगा हुआ था कि अगर ये 400 सीट ला देंगे तो संविधान बदल देंगे, लेकिन संविधान बदलने का इतिहास तो कांग्रेस का तकरीबन 84 टाइम तो कांग्रेस ने इतिहास को बदला है, यानी संविधान में संशोधन किया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह सब पे लगते हैं, लेकिन झूठ आरोप लगा देना, देश की तरक्की को रोक देना, देश के डेवलपमेंट को लेकिन रोक देना। सवाल ये भी है ना भाई, जब ऐसे लोग फैसला लेंगे तो वो किसके बारे में पहले सोचेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए मैं मान लीजिए मेरी नियुक्ति हो जाती है, पूजा जी आपकी नियुक्ति हो जाती है, अभी तो एक आपको ये एग्जांपल पता दिया है ना, मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन एग्जांपल दिया नहीं कि अफसरशाही में ही आप देखिए किस तरह से वहां पर। बिल्कुल देखिए अफसरशाही, मैंने गवर्नमेंट में आईटी का बैकग्राउंड का हूं, वकालत भी किया हूं और आज मैं टेक्निकल काम भी कर रहा हूं। जब आप हम टेंडर भरते थे तो आईएएस जो बैठा होता था, पद पर बैठा होता था पूजा जी, उसको उतना ज्ञान नहीं होता था। आज भी साइबर सिक्योरिटी देश की उतनी स्ट्रांग नहीं है, जो कि टेंडर निकलता है, सालों का प्रोसेस लगता है, वो टेक्नोलॉजी बदल चुकी होती है। माधवी बुच को लाए थे ना अभी, सॉरी किस तरह माधवी बुच को लाए? माधवी बुच पे एक भी आरोप नहीं है। देखिए यही समस्या है, उनको लाया गया है लेकिन एक भी आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। आप किसी पे आरोप लगा सकती है, मैं आप पे लगा दूं, आप मेरे पे लगा दीजिए, लेकिन जब तक क्लीन रिकॉर्ड है माधवी जी का, जस्टिफाई तो खूब कर रहे थे। नहीं, हम तो कहते हैं कोर्ट में जाए। मामले में आप मैं बार बार पूजा जी बोलते हैं किसी पे आरोप लगा देना बड़ा आसान है, मैं राहुल जी पे लगा दूं, मोदी जी पे लगा दूं, मुंह से बोलना तो है। सबसे ज्यादा आरोप कौन लगाता था? केजरीवाल साहब लगाते थे। विवादों में आने बड़ा सवाल नहीं है संजय राणा। नहीं, ये विवादों का नहीं, विवाद को बनाया जा रहा है। मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं, मनमोहन जी की नियुक्ति कैसे हो गई, रंगराजन साहब की नियुक्ति कैसे हो गई, श्याम पित्रोदा जी की नियुक्ति कैसे हो गई? भाई ये होगा ना। ठीक है, आ रही हूं राजीव। देखिए अभी जो प्रवक्ता बैठे हैं वो एक बात कह रहे थे कि 1990-92 उस समय के लोग बीए पास एमए पास आते थे और इस तरह के उस समय के ब्यूरोक्रेट्स को इतने हल्के तौर पे बता देना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और ये आधार ये बता देना कि कोई विशेषज्ञ अच्छा प्रशासक हो सकता है, ये बहुत बड़ी बहस की बात है। जब देश के प्रधानमंत्री के ही प्रधानमंत्री बनने के लिए शिक्षा का कोई पैमाना नहीं है, जो पूरा देश चला रहा है कि वो कितना शिक्षित होना चाहिए, कितना शिक्षित है। और दूसरी बात, वीरप्पा मोइली जो देश के कानून मंत्री रहे हैं और जो सेकंड रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे, वो खुद बीए पास थे। बीए पास हो जाने से किसी की बुद्धिमत्ता इंजीनियर और डॉक्टर बन जाने से नहीं होती और उसके प्रशासकीय गुण इंजीनियर और डॉक्टर बन जाने से नहीं होते। आपको मालूम है कि सिविल सर्विसेज टॉप किए लोग भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल के शिक्षकों के पीछे भी रहे हैं। तो ये तर्क नहीं है। सवाल इस बात का नहीं है कि आप स्पेशलिस्ट को लाएं, इससे किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन उसमें जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, बात इस बात की है। अभी आप देखिए जब भी प्राइवेट सेक्टर की बात होती है, जैसे आपने माधवी बुच का अच्छा उदाहरण दिया, सेबी का आज तक का कोई चेयरमैन पहली बार प्राइवेट सेक्टर से आया माधवी बुच नाम की, उनके आरोप सही है या गलत है छोड़ दीजिए, फर्स्ट टाइम सेबी का चेयरमैन प्राइवेट सेक्टर से आया, आरोप जो उन पर लगे वो आज तक किसी सेबी के चेयरमैन पर नहीं लगे। दूसरी बात, अभी मैं आपको चूंकि उदाहरण देने के लिए मैंने आपको कहा, अभी देखिए 2-3 दिन के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा है। आपको मालूम है 25 लाख लोगों ने पीछे दिया था और पेपर लीक हो गया था सब। मेरे पास वो पूरी बुकलेट पड़ी है, निर्देश पुस्तिका उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसका कल पूरे उत्तर प्रदेश में रिहर्सल होगा कि पेपर लीक ना हो। क्या उसमें फैसला किया गया कि अब प्राइवेट स्कूलों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा, प्राइवेट स्कूलों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। मैं खबर के तौर पे भी आपको बता दे रहा हूं, सरकारी स्कूलों पर 95 करोड़ मतदाताओं का वोट सरकारी कर्मचारी जब दिलाता है तब उस पर सवाल नहीं उठते। और 20 लाख, 4 लाख, 5 लाख परीक्षार्थी जब नीट की परीक्षा और कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में सेंटर पड़ रहा है, तो लीकेज हो रहा है और तमाम नकल हो रही है, तमाम चीजें हो रही है। सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता पर सवाल उठा देना एक फैशन भी है, लेकिन रिफॉर्म्स होना, सुधार होना, इससे किसी को इनकार भी नहीं होना चाहिए। रटी रटाई लीक पर चलना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो रास्ता अख्तियार किया जा रहा है उससे एक संदेश ये जरूर जा रहा है कि ये सिंगल ये जो अभी आप देख रही हैं लेटरल एंट्री ब्यूरोक्रेसी में, ये बहुत छोटी चीज़ है। आप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स की, यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चरर्स की जो वैकेंसीज आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, वहाँ आरक्षण कैसे मिल रहा है, किस वर्ग के लोगों को कितना दाखिला मिल रहा है, ये सबको मालूम है। और अगर आरटीआई भी तो अब जवाब ही नहीं आता, लेकिन मैं खुद भी जानता हूँ
हर डिपार्टमेंट में आप एक सीट निकालिए, प्रोफेसर की इंटरव्यू लीजिए, रख दीजिए, रिजर्वेशन लागू नहीं होता। तो आप हर 3 महीने पर निकालते रहिए, एक इस तरह से आप 12 पद भर देंगे साल भर में, एक भी रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो ये जो तरीके आजमाए जा रहे हैं, उससे आरक्षण समर्थक या जो लोग आरक्षण की पैरवी करते हैं, उनको ये मौका कहने का जरूर मिलेगा कि इसमें आरक्षण की अनदेखी की जा रही है। मैं 30 सेकंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ एक बड़ा सवाल ये भी है भाई, सरकार के इन बड़े पदों पर जो बैठे हुए, जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो लोग बैठे हैं, उसके लिए भी तो जवाबदेही, वो क्या फैसला लेंगे, वो किस तरह के आगे निर्णय लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसकी तो जवाबदेही तय होगी ना। देखिए, बिल्कुल जवाबदेही तय होती है। इन्होंने बोला कि भाई देखिए, बीए पास होने वाला व्यक्ति भी आईएएस होता, तो नो डाउट पहले ज़माने में बीए एमए पास वाला आईएएस होता था, इंजीनियर आईआईटीएन हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा की बात करते हैं, तो धीरू भाई अंबानी सिर्फ कक्षा 10 पास था, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री के एम्पायर खड़ा कर दिए थे। बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो पास आउट भी नहीं, डिग्री भी नहीं उनके पास, वो इंडस्ट्री चला रहे हैं। चाहे आप बिल गेट का नाम ले सकते हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं। देखिए, शैक्षिक जो क्षमता होती है वो अलग होती है, बौद्धिक क्षमता अलग होती है। तैयार रही। हाँ, बिल्कुल आरोप लगा, मैं आ रहा हूं। तो लेकिन अडानी वाला मामला माधवी बुच के मामले में आ गया था। देखिए, एक किस आदमी ने आरोप लगाया? हिडनबर्ग। 9 आदमी की कंपनी, 2 डायरेक्टर, जिसका कुछ अस्तित्व नहीं है, वो आरोप लगा लिया, मान लेती है। मैं कंपनी खोल दूं, आरोप लगा दूं, किसी पे मान लिया जाएगा? हिडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है। यूएस के अंदर उनके पास 4 केसेस चल रहे हैं। बताइए, ईयर बता देता हूं, उस पर केसेस चल रहे हैं, उस पर आपको विश्वास होता, लेकिन अपने आदमी पे आप पे विश्वास नहीं है। देखिए, आरोप लगाइए, सिद्ध करना बहुत जरूरी होता है, ये मैं नहीं बोलता सिद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन लेटरल एंट्री के परमानेंट जॉब है? नहीं है, परमानेंट जॉब ही नहीं है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, एक्सपर्ट के तौर पे आ रहे हैं, बुराई के नाम पर पूरी प्रक्रिया ही खत्म कर देना, ये कितना जायज है? आप ये सोचिए, आपके बीच में नहीं, हम तो बिल्कुल आरक्षण की तैसी हैं, हम आरक्षण चाहते हैं, अब मिलता भी है हमें। ये बता दीजिए कि हमें जो एक्सपर्ट चाहिए वो क्या जाति देख के देंगे, आप क्या समाज देख के देंगे या एक्सपर्ट देख के देंगे? उसमें पैरामीटर्स है ना। आपको रिजर्वेशन क्यों चाहिए? टेक्निकल, भाई प्राइवेट जगह पे रिजर्वेशन नहीं है, वहां पे लोग नहीं जा रहे हैं, वहां पे एसटी भी काम कर रहे हैं, एसटी भी काम कर रहे हैं, सवर्ण भी काम कर रहे हैं, सब वर्ग के लोग काम कर रहे हैं और बड़े खुश है, सब अच्छा काम हो रहा है। बैंकिंग सिस्टम की बात करिए, नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं बोलता हूं मुझे मिलता है आरक्षण, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, आरक्षण मिलता है। ये बता दीजिए कि पहले बैंकिंग सिस्टम देख लीजिए, आपका बैंकिंग सिस्टम देख लीजिए, कितना अंतर है। पहले बाबू आकर के चाय पीने चले जाता है, सरकारी नौकरी ये काम कर रहे हैं, तो भैया रिफॉर्म हुआ ना, 20 साल में बदला ना, तो बदलाव ही जीवन है, बदलाव करना पड़ेगा। और ये प्लीज, ये परमानेंट जॉब नहीं, 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, ऐसा भी नहीं 5 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, 2 तरह के, 3 साल 5 साल का। ठीक है डॉक्टर टीना, जिस व्यवस्था को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, केंद्र